ये काम करने का कौन सा वक्त है, ये बहस करने का कौन सा वक्त है, ये आने का कौन सा वक्त है। हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे जुमले ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन सा वक्त है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नो टाइम। ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है यानी कंस्ट्रक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स नो टाइम +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यह काम करने का कौन सा वक्त है, यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं कि यह काम करने का वक्त नहीं है। यह काम करने का कौन सा वक्त है मीन यानी यह काम करने का वक्त नहीं है। इट्स नो टाइम टू वर्क, इट्स नो टाइम टू वर्क। वर्क ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये बहस करने का कौन सा वक्त है, यानी हम सामने वाले को समझा रहे हैं कि ये बहस करने का वक्त नहीं है। इट्स नो टाइम टू आर्ग्यू, इट्स नो टाइम टू आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन बहस करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये आने का कौन सा वक्त है, यानी ये आने का वक्त नहीं है, तुमने बहुत देर कर दी, ये आने का कौन सा वक्त है। इट्स नो टाइम टू कम, इट्स नो टाइम टू कम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये इंतज़ार करने का कौन सा वक्त है, यानी ये इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। ये इंतज़ार करने का कौन सा वक्त है। इट्स नो टाइम टू वेट, इट्स नो टाइम टू वेट। ये सोने का कौन सा वक्त है। इट्स नो टाइम टू स्लीप, इट्स नो टाइम टू स्लीप। ये शिकायत करने का कौन सा वक्त है। इट्स नो टाइम टू कंप्लेन, इट्स नो टाइम to complain. One more example for better understanding, ये पढ़ने का कौन सा वक्त है, यानी ये पढ़ने का वक्त नहीं है, हम सामने वाले को कह रहे हैं। It's no time to study, it's no time to study. One more example for better understanding, ये सोचने का कौन सा वक्त है, यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये सोचने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त नहीं है। It's no time to think, इट्स नो टाइम टू थिंक। ये जाने का कौन सा वक्त है। इट्स नो टाइम टू लिव, इट्स नो टाइम टू लिव। ये अफसोस करने का कौन सा वक्त है। इट्स नो टाइम टू रिग्रेट, इट्स नो टाइम टू रिग्रेट। और आखिर में ये दो फिक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये लड़ने का कौन सा वक्त है, ये लड़ने का कौन सा वक्त है। और दूसरा फिक्रा है ये खाना खाने का कौन सा वक्त है, ये खाना खाने का कौन सा वक्त है। अब देखते हैं ऐसे जुमले जैसा कि जागने का वक्त हो गया है, तैयार होने का वक्त हो गया है, फैसला करने का वक्त हो गया है। अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी इन जुमलों में एक चीज़ कॉमन है, मुश्तरक है, और वो है वक्त हो गया है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टाइम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स टाइम टू + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जागने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू वेक अप। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तैयार होने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू गेट रेडी, इट्स टाइम टू गेट रेडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फैसला करने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू मेक डिसीजन, इट्स टाइम टू मेक डिसीजन। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना खाने का वक्त हो गया है, खाना खाने का वक्त हो गया है। चोरी करने के बजाय उसे काम करना चाहिए,
फ़ोन करने के बजाय उसे तुमसे मिलना चाहिए। पिटने के बजाय आप उसे समझा भी सकते हैं। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं कि बजाय या की जगह या के बदले। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि इंस्टेड ऑफ का हम शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चोरी करने के बजाय उसे काम करना चाहिए। ही शुड वर्क इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग। ही शुड वर्क इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग। या हम इस जुमले को ऐसा भी कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग ही शुड वर्क। इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग ही शुड वर्क। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फ़ोन करने के बजाय उसे तुमसे मिलना चाहिए। ही शुड मीट यू इंस्टेड ऑफ कॉलिंग। He should meet you instead of calling. Yeah, instead of calling, he should meet you. One more example for better understanding. पिटने के बजाय आप उसे समझा भी सकते हैं। You can also make him understand instead of beating. You can also make him understand instead of beating. Yeah, instead of beating, you can also make him understand. One more example for better understanding. भीख मांगने के बजाय वो कमा भी सकता है। भीख मांगने के बजाय वो कमा भी सकता है। He can also earn instead of begging. He can also earn instead of begging. One more example for better understanding. मैं कॉफ़ी के बजाय चाय पी रहा हूँ। I am taking tea instead of coffee. I am taking tea instead of coffee. One more example for better understanding. वो फुटबॉल के बजाय क्रिकेट खेलता है। He plays cricket instead of soccer. He plays cricket instead of soccer. तुम्हें यहाँ रुकने के बजाय जाना चाहिए था। You should have gone instead of staying here. You should have gone instead of staying here. One more example for better understanding. हमें खेलने के बजाय पढ़ना चाहिए। You should study instead of playing. We should study instead of playing. One more example for better understanding. उसे यहाँ आने के बजाय घर जाना चाहिए। He should go home instead of coming here. He should go home instead of coming here. One more example for better understanding. तुम्हें मोबाइल खरीदने के बजाय लैपटॉप खरीदना चाहिए। You should purchase laptop instead of mobile. You should purchase laptop instead of mobile. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। वो सब्ज़ी के बजाय गोश्त पका रही है। वो सब्ज़ी के बजाय गोश्त पका रही है। और दूसरा फ़करा है वो पढ़ने के बजाय सोना चाहता है। वो पढ़ने के बजाय सोना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।